मैं हूँ खलनायक। नायक नहीं, खलनायक है तू। नायक नहीं, खलनायक है तू। जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। इस प्यार की तुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक है तू। खलनायक, ए नायक, खलनायक, नायक, खलनायक। नायक। कलम की समर जैसी कोई दूसरी समर नहीं होती। ए ताली बजाना। कलम की समर जैसी कोई दूसरी समर नहीं होती। काले अक्षर से बड़ी बहस की कमर नहीं होती। सठियाने के बाद भी किताब उठा लो मेरे दोस्तों, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। वाह 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 वाह, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। जिसका खुद का किताब से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, वही दूसरों को ज्ञान बांट रहा है। माना कि अपन शादी में नहीं किया, लेकिन बारात बहुत की है मैंने। मतलब पास नहीं हुए, लेकिन स्कूल बहुत गए। ऐसे ही लड़के होते हैं जो छुट्टी के नाम पर परिवार वालों की दुनिया से ही छुट्टी करा देते हैं। पढ़ना एक, ना लिखना दू। दू से याद आया, दर्शकों का स्वागत करना है। अपने शो का नाम है ना दूनी के पास। अशिक्षित बालक समझिए, 2 और 2 4 होता है, 5 नहीं। अरे मैडम, ये शो में सब धुआंधार होता है, इसलिए यार 2 दूनी 4 नहीं, बल्कि 2 दूनी के 5 होता है। ओह, मैं समझ गई। आज के एपिसोड का विषय है अशिक्षा, है ना? हाँ, तो यहाँ आज कुछ पढ़े लिखे कवि आए, तो पहले उनका स्वागत करते हैं। क्लैपिंग करो यार। आओ मामू लोग। तो हमारे सब कवि भाई लोग आ गए। सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं सर्किट का बड़ा भाई, आप अपना परिचय दीजिए। दिनकर की धरती बेगूसराय से हूँ। कुमार गौतम मोना नाम है। 2 दूनी 5 के सेट पे हंसाना मेरा काम है। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गीत गजल कविता की दुनिया में हम रहते हैं। लोग हमें जी प्यार से कुंदन आनंद कहते हैं। अब अगले हमारे कवि जी भाई। माँ भारती के हृदय का हर्ष हूँ, मैं उत्कर्ष हूँ, मैं उत्कर्ष हूँ। क्या उत्कर्ष बात के लिए है, जोरदार उत्कर्ष। तालियां। अहमद है मेरा नाम, मुझे जान लीजिए, हूँ आपके शहर का, पहचान लीजिए। क्या बात है, बहुत खूब। तो आइए फिर आज का पहला राउंड शुरू किया जाए। इतने पढ़े लिखे कवि आप जैसे नहीं, पढ़े लिखे कवि हमारे बीच में हैं, तो क्यों ना पहला राउंड शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए, बिंदास शुरू किया जाए। ए बाबा लोग, ताली बजाने का ना। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड, जिसका नाम है वाह कवि जी वाह। लेकिन आज का राउंड शुरू करने से पहले मुन्ना भाई। ए भाई नहीं बोलने का, मुन्ना बोलो, अच्छा लगता है मेरे को। मुन्ना एम बोले तो मुन्ना, बी बोले तो बिंदास मुन्ना। कर दी ना बात। एम मतलब मैंगो, बी मतलब बनाना। पढ़ लिए होते 2 अक्षर, क्या जाता था। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, काला अक्षर भैंस बराबर। उसका काला अक्षर आपने कभी समझने की कोशिश की है कि वो कौन है? कौन है, कौन है? जीता जागता आपके सामने साक्षात रूप काला अक्षर का रखा है। ऐसा नहीं बोलने का। बात टॉपिक को चेंज करते, हाँ, कविता सुनते। ऐसा ही मुझे पता था ना, मुझे पता था कविता इसी पे आने सुनते। वाले हैं कि टॉपिक को चेंज करेंगे। इसलिए हम टॉपिक को चेंज करते हुए राउंड के साथ आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं आज के हमारे पहले कवि को, जिनका नाम है कुमार गौतम मोना। तालियां। अब भी इधर आइए। चलिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा संजू बाबा को, और उनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि रणबीर कपूर ने सब कुछ आके बता दिया आपके बारे में, कुछ नहीं छोड़ा। आज का हमारा विषय जो है वो अशिक्षा है, और संजू बाबा ने मुझे आदेश दिया कि अशिक्षा पे एक कविता सुनाओ। स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे होता सिर्फ चमत्कार। मम्मी घर पहुंचते ही पूछती है, मिला खिचड़ी के साथ अचार। पढ़ने को किताब नहीं, पर ड्रेस मिलता लगातार। पापा को पढ़ाई नहीं, बस चाहिए स्कूल से रुपये 4। मैडम हमसे थर थर कांपे,
हम उन्हीं से होमवर्क करवाते हैं। सरकार की न पीटने वाली योजना का हम भरपूर लाभ उठाते हैं। अरे बाप रे। गुरु शिष्य की परंपरा का अब हो रहा व्यापार। मैडम जी अंडा की जगह खिला रही है बैगन का अचार। क्या बात है। खूब खुश होता हूँ, हम जीवन भर ही भैंस चराएंगे। नौकरी तो होगा ही नहीं, हरदम सरकार को गरियाएंगे। शिक्षा मिलने के समय में सिर्फ योजनाओं के लिए स्कूल जाएंगे और पूरी जिंदगी बस अशिक्षा अशिक्षा का चिल्लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। अब अगले कवि जो आ रहे हैं, उनका नाम है कुंदन आनंद। ज्ञान बिना कुछ भी जग में यार है नहीं। ज्ञान बिना कुछ भी जग में यार है नहीं। ज्ञान बिना कुछ भी जग में यार है नहीं। मेरे यार है नहीं। इसके बिना जिंदगी में धार है नहीं। वाह वाह। इसके बिना जिंदगी में धार है नहीं। जो है निरक्षर वही ये सोचते रहते। जो है निरक्षर वही ये सोचते रहते। वही ये सोचते रहते। उनके लिए कुछ भी तो अधिकार है नहीं। उनके लिए कुछ भी तो अधिकार है नहीं। इसके बिना जिंदगी में धार है नहीं। और जिसने इसको पाया उसके लिए तो जिंदगी में अंततः जिहार है नहीं। जिंदगी में अंततः जिहार है नहीं। वाह वाह। ज्ञान बिना कुछ भी जग में यार है क्या बात नहीं। है कवि जी। ज्ञान बिना कुछ भी जग में यार है नहीं। मेरे यार है नहीं। इसके बिना जिंदगी में धार है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्रेम दिया, प्रेम से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मुन्ना भाई, लगता है आज हमारे मंच पे बहुत आनंद ही आनंद भरा हुआ है, क्योंकि हमारे जो अगले कवि हैं उनका नाम है उत्कर्ष आनंद भारत। तो आइए अपनी प्रस्तुति दीजिए। क्लैपिंग। मैं अपनी शिक्षा पर कविता शुरू करूं उसके पहले को एंकर के लिए एक शेर लीजिए। अब इधर ही बोलोगे। ओके। तो रुख से सरका जो पर्दा, आहा। रुख से सरका जो पर्दा बवाल हो गया। चांद उतरा जमी पर कमाल हो गया। हाय 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 हाय। चलिए मैं शिक्षा पर कुछ जोगीरा आप लोगों को सुना देता हूँ। तो शुरू कीजिए। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। शिक्षा के नामों पर चलती नीतियों की धार। शिक्षा के नामों पर चलती नीतियों की धार। हर नीति बस फेल हो गई, पढ़ी नहीं सरकार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बाप भी मुखिया माता मुखिया, हो गया फिर भी खेल। अब की हाथ लगा रहे हैं बेटा नौवीं फेल। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बात है। अगले कवि जो आ रहे, उनका नाम है अहमद सिद्दीकी। वैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना आप उनका दोस्त है, इसलिए ये भी आप उनका दोस्त हुआ। क्लैपिंग करना मामू। तेरे पहलू में वो तस्कीन कुदरत ने अता की है। आहा। तेरे पहलू में वो तस्कीन कुदरत ने अता की है, जिसे पाकर तहे दिल से मेरा गम मुस्कुराता है। अरे क्या बात है बाबा। कविता का शीर्षक है अशिक्षा। हर सू है शोर बरपा, हमको खबर नहीं है। वाह। हर सू है शोर शोर बरपा, बरपा, हमको खबर नहीं है। तालीम के बिना अब दुनिया में कुछ नहीं है। कम उम्र बालकों से लेते हैं काम ज्यादा। कम उम्र बालकों से लेते हैं काम ज्यादा। घर में पड़े हुए अब पलते हैं बाप दादा। वाह 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 वाह। क्या कम बात उम्र है। बालकों से लेते हैं काम ज्यादा। घर में पड़े हुए अब पलते हैं बाप दादा। मनहूस वो हवेली, मनहूस वो भवन है। शिक्षा की दीप जिसमें अब तक जला नहीं है। क्या बात बहुत है। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त।
क्या बात है, आप सबने तो एकदम समा बांध दिया। क्यों मुन्ना भाई? एकदम बोले तो झकास। एकदम झकास। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अब आपको भी ना पढ़ने लिखने की चुनौती ले ही लेनी चाहिए। ओके। यार दुनिया जानती है, जहाँ कदम रखते हैं उस जगह को बना देते अपने बाप की बपौटी। कैरियर से लंबी हमारी मूछ है और नाम है हमार चुनौती। यार घनघोटाली भैया, चैनल वालों से मैं एक बात कहना चाहूंगा। यार मेरा पेमेंट काट लेते, गधा लाते, उल्लू लाते, बंदर लाते, लेकिन टाइगर को भेजकर गोरिल्ला लाने की क्या जरूरत थी? ओके। अगर ऐसा संजय दत्त होता ना तो जेल नहीं जंगल जाता। भैया बाहर आदमी खड़ा था, बाहर कौवे सब इकट्ठे हो गए, बोले वाह जीजा जी काम मिल गया, अब आज के बाद हमारे मुंह से रोटी नहीं छीनोगे। अभी 15 दिन पहले चैनल का फोन गया, बोले सिराज खाली हो? बोले नहीं बहुत बिजी हूँ। बोले क्यों बिजी हो? बोले पितृ विसर्जन चल रहा है। बोले अच्छा पितृ विसर्जन में भी प्रोग्राम कर रहे हो क्या? बोले प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, श्राद्ध वाला कौवा बना हूँ तो उस लोगों के घर पूड़ी खानी है। अभी देख लीजिए, पहला आदमी है जिस चांदनी रात में बाहर निकला ना तो चांद ऊपर से देख के बोला अच्छा ससुरा हमारा दाग नीचे कैसे गिर गया। अब मैं बोलूं? बोलो संजू बाबा। कभी भी किसी काले आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि कौन काला आदमी कब अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए किसको मालूम। वैसे मेहनत बहुत हुई है बंदा पे। दो मेकअप मैन बालू कागज लेके 2 घंटा रगड़े, मोबिल लगा के तब ऐसा दिख रहा है। तो हम बता रहे भैया, हमारे यहाँ शिक्षा और शिक्षा का लेवल का है यूपी में कि टीचर भी सलमान की तरह कॉलर चढ़ा रहे हैं। अरे टीचर भी सलमान की तरह कॉलर चढ़ा रहे हैं। अपने यहाँ की शिक्षा इस कदर है कि हाई स्कूल फेल बीए वालों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और सुन लीजिए चुनौती सिंह जी, एक्चुअली पनौती सिंह जी, दिल में रहते हैं सबके सल्लू, वाह, ना कि आप जैसे लल्लू। भैया शिक्षा तो एक्चुअली हमारे यहाँ थी, और मेरे दादा तो इतना अनपढ़ गंवार आदमी थे कि मैं क्या बताऊं। पूजा करने के लिए वो शमशान चले गए, वहां जाके बोले यार क्या बात है, यहाँ आग में घी की जगह आदमी क्यों जलाए जा रहे हैं। ये बात सुनकर चिता पे लेटा हुआ बंदा हमारे दादा को लकड़ी खींच के मारा तो बुढ़ऊ भागे हैं। ऐसी ऐसी शिक्षा हो गई है। एक दिन तो हमारे घर में डाकू आ गए, लगे घर लूटने। दादा बोले यार लूट लो, सब कुछ लूट लो, लेकिन तभी उनकी नजर उनके हाथ पे गई। बोले बंदूक तो नहीं ले आए हो? बोले हम लोग गुंडे ही हैं। बोले ठीक है सामान लूट के ले जाओ भाई, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन आके बंदूक दिखा जाए। तो भैया जब तक वो बंदूक दिखाते हैं हम जाते हैं, फिर आते हैं। जाइए जाइए जाइए। तुमने बुलाया और हम चले आए, ज्ञान हथेली पर ले आए रे। तुमने बुलाया और हम चले आए। क्या बात है मुन्ना भाई, आजकल आप श्रृंगार रस पे बड़ी कविताएं लिख रहे हैं। मैं श्रृंगार रस पे कविता नहीं लिख रहा हूँ। हाँ तो? मैं तो वीरा रस पे कविता लिख रहा हूँ। विरह रस? क्या हो गया आपको? मेरी प्रेमिका की हाँ? शादी हो गई। अरे रे रे, ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरे से हुई है। तो आपको कौन सा विरह हो गया? आपने शादी की? आपको की बताऊं? कर लो, पता चल जाएगा। तो चलिए इनकी प्रेम कहानी को छोड़ते हैं, ये ऐसी गोल 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 घूमती रहेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की ओर, जिसका नाम है। अरे नाम बाद में बोलना, पहले चुनौती सिंह को बुलाओ तो। चुनौती देगा कौन? चुनौती। तब चुनौती सिंह जी यहाँ आ ही गए हैं तो आए नहीं है, मुंह उठा के आ गए। बिल्कुल सही बात। तो इनको झेलना बहुत मुश्किल है, तो अपन चले मुन्ना पतली गली भाई, से, पतली चलिए गली। हमारे साथ। तो भैया चुनौती सिंह हम आ गए, हमारा नाम तो सुने ही होगे, और गरीबों के केजरीवाल।
आप ऐसे क्यों बैठे भैया, जैसे ऐसे लग रहा है कहीं गलत जगह आपका ऑपरेशन हो गया है या फोड़ा हुआ है, ऐसे बैठे। तो भैया अब हम जिनको बुलाने वाले हैं वो धारा 377 से कुछ गुजरे हुए लगते हैं कि ना चलेगा जादू ना चलेगा टोना। हमारे बीच आ रहे हैं कुमार गौतम, जो कि मोनू से बने हैं अब मोना। आइए भैया। तो भैया चुनौती सिंह की चुनौती स्वीकार करने के लिए हमारा बीच खड़ा हो गए हैं कुमार गौतम मोना। आज हम इनका जो चुनौती देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं उसका ये हाल। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अस्पताल। जी ऐसा है, मैं कुछ दिन पहले एक अस्पताल गया था। वहाँ की स्थिति जो मैंने देखी उस पे एक छोटी सी कविता लिखा हूँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ। पेश कीजिए भाई। श्मशान ही अस्पताल होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ तो तड़प रहे मरने से पहले जनरल वार्ड में, वहाँ तो मरने के बाद भी फूल मालाओं की भरमार होती। वाह बात है। क्या बात है। यहाँ लगाने को मलहम नहीं जख्मों पर, वहाँ लगाते घी अधर और बख्शों पर। वाह यहाँ सोए हैं टूटी चारपाई पे जो खुद मर रहा, वाह। वहाँ आम और चंदन के लकड़ी से सेज सज रहा। वाह यहाँ तो आते हैं डॉक्टर कभी कभी भगवान की तरह, वहाँ हम खुद चले जाते भगवान की तरफ। वाह क्या बात है। जिंदगी के हर अरमानों को पूरा कर पाते, श्मशान ही अस्पताल होता तो शायद हम बच जाते। क्या बात है। बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाई बैठी। तो भैया जो हमारे बीच में नैका कभी आ रहे हैं, अपने जो है केजरीवाल साहब कुंदन आनंद। जोरदार ताली बजाई कुंदन भैया के लिए। आइए भैया। कि भैया हम खेलते हैं फिर चुनौती सिंह की चुनौती का एक गेम, और इनका हम सब्जेक्ट दे रहे हैं प्रेम। आपकी सीने से तुझको लगा लूं सनम, उम्र अपनी जरा मैं बढ़ा लूं सनम। एक गजल आप लोग के सामने प्रेम पे। जी जी। दिल पे होता है तब एक अजब सा असर, तुम मिलाते हो जब भी नजर से नजर। क्या बात क्या है। बात है। दिल पे झटका मारा है। और देखिए जब एक प्रेमिका को प्रेमी मिलता है धूप में भी तो कैसी फीलिंग आती है। उस करी धूप में तुम मिले जब मुझे, तो सुहाना सा लगने लगा दोपहर। अरे वाह बाबा रे। वाह क्या बात है। और ये शेर पटना की लड़कियों के लिए। हाँ लोग कहते हैं बिजली की तुम तार हो, छू के देखूं तुम्हें हो इजाजत अगर। अरे वाह बाप रे। वाह वाह। दिल के अंदर नदी थी मचलती हुई, और मैं प्यासा भटकता रहा दर बदर। और ये शेर देखिए कि कैसे संवेदनशीलता का समय समाप्त हो जा रहा है। दिल धड़कता किसी का कभी भी नहीं, है मशीनों की दुनिया तुम्हारा शहर। वाह। वाह दिल पे होता है तब एक अजब सा असर, तुम मिलाते हो जब भी नजर से नजर। बहुत बहुत क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जो है कविता सुनाए। वैसे हम आपको एक ही कहेंगे कि माना कि आप उसका दिल अपनी तरफ मोड़ देंगे, लेकिन भैया इस हेल्थ के साथ उसका नहीं छूना, नहीं तो चिंगारी छोड़ देंगे। तो भैया चुनौती सिंह के चुनौतिया को आगे बढ़ाते हैं। डूलक को तो दे दिए हैं और अब अगले को बुलाते हैं जिसका नाम है उत्कर्ष आनंद भारत। आइए। ये अलग बात है कि इन्होंने भारत लगा के रखा लेकिन दिख रहे हैं झारखंड जैसे। इनका जो हम चुनौती देते हैं उसका नाम है, अरे हमारे दिल से निकली है बड़ी शुद्ध। इनका टॉपिक है भैया का युद्ध। युद्ध 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 है, अनीति के विरुद्ध है। पार्थ भीम संग आज धर्मराज क्रुद्ध है।
अरे युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है। कोटि कोटि संतति देने को प्राण आहुति, 1.25 अरब पुत्रों से रक्षित है महाभारती। है ज्वाल इसमें परशुषा, न केवल इसमें बुद्ध है। अरे युद्ध 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 है, अरे युद्ध 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 है। क्या बात है। वाह वाह कदम कदम बढ़ रहा, विजय मंत्र पढ़ रहा, दुश्मनों के दुर्ग पर सुगम्यता से चढ़ रहा। इस पवित्र आग में नहा लिया वो शुद्ध है। अरे युद्ध 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 है, है, अरे युद्ध युद्ध बहुत युद्ध। बहुत वाह, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया पढ़े हैं उत्कर्ष बाबू युद्ध की कविता। जाइए बैठिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो भैया चुनौती सिंह की चुनौती में हम अपने आखिरी कवि को बुलाते हैं, जिनका नाम है अहमद सिद्दीकी। ये भैया आइए। देखिए एक चीज बता दें, इनको देख के बिल्कुल मत समझिएगा कि ये बोलेंगे कि आप 4 दिन होम्योपैथिक दवा खाएंगे तो आपके मुंह के मुहासे चले जाएंगे, आपके छुआरे जैसे मुहासे खत्म हो जाएंगी, लड़कियां करीना जैसी दिखने लगेंगी, लड़के सिराज खान जैसे भी सलमान खान जैसे देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं बताने वाले, क्योंकि इनकी वेशभूषा होम्योपैथिक डॉक्टर की है, लेकिन ये है प्रॉपर कवि। तो इनका हम जब चुनौती देते हैं, बहुत लोग इनको देख रहे हैं, तो जरा एक तो प्रेम वाली गजल सुनाइए ताकि उसकी कॉपी करके हम इनको सुना सकें। बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद। मतला देखिए, तरन्नुम में पढ़ता हूँ। अरे पढ़िए भैया, मजा आ जाएगा। तेरे चेहरे से नजर अपनी हटा लूं कैसे, अरे क्या बात है। आहा। जोशे बेताब निगाही को संभालूं कैसे। क्या बात है। कभी खुशियों में बसर होता था पल पल मेरा, जिंदगी अब मैं तुझे गम से निकालूं कैसे। ये चुनौती साहब के लिए खास है अच्छा, कि कुछ हंसी ख्वाब संजोए था मोहब्बत के लिए। अरे लोग कहते हैं दबा लो तो दबा लूं कैसे। शोख चेहरे की तमाज़त में गजल लिखी है, उनको संजीदा ख्यालात में ढालूं कैसे? कैसे। आशिकों का तो सदा से है जमाना दुश्मन, मैं मोहब्बत से भरे दिल को संभालूं हाय, हाय, हाय। कैसे। मैं मोहब्बत से भरे दिल को संभालूं क्या बात है। कैसे। और मक्ता देखिए कि जिंदगी मेरी रवा जिनके लिए है अहमद, नाम उनका दिल नादा से निकालूं कैसे? कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कहिए तो फेंक दूं आप पे दिल। पहले अपनी मूछ फेंक दीजिए। अरे मुझ फेंकवा रही है, चुभटी है का? खुद ही सुनिए। चुभती है। हाँ। कि अपने दिल में हमारे दिल की रिपोर्ट जरा सेट कर दीजिए। अपने दिल में हमारे दिल की रिपोर्ट जरा अनुजा जी सेट कर दीजिए। आइए यहाँ, छूइए हमें और हमारी जवानी अपडेट कर दीजिए। तो भैया ये रही चुनौती सिंह की चुनौती। जिम्मत दिए हैं 4 गो कवि, एकदम धुआंधार हमार दी गई चुनौती का जवाब। तो यही तरह कवि के हास्य रस के सागर और भी हास्य रस में डूबी, लेकिन ओकरे बड़े राउर लोग के देखे के पड़ी का। कविता की उंगलियों पर तरन्नुम की नाच। आप देखते रहिए, 2 दूनी के 5। हमारे साथ आज चारों कवि कमर कस के तैयार है। क्यों मुन्ना भाई? यार भाई मत बोला, मुन्ना बोल रहा, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। अरे, अरे, आप रो क्यों रहे हो? नहीं मुन्ना। बोलो। अरे, अरे, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अरे उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होता है, पता है मुझे। पता है ना? हाँ। मेरे को नहीं पता था। तो क्या हो गया? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ना इधर ब्लेड से लिखा, भाई, उसको ऐसा कैसे? दिखाया। अरे लव में लिखना पड़ता है, मैंने उसको लिखा। अच्छा। उसका नाम हाँ। मेरे को मारने लगी। तो सही बात है ना, किसको पसंद आएगा अगर आप अपने आप को कष्ट दोगे? अरे तो? नहीं, वो बोली मेरा नाम क्या, मैंने बोलता है नाम नीलम है, तो बोला नीलाम लिखा है तो फिर यहाँ से काट के ना यहाँ पे लिखा, इसलिए दर्द होता है। होएगा ही, इसीलिए कहा था थोड़ा तो पढ़ लो। अब रो रहे हैं। कहती हूँ ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है।
जब तक अंगूठा छाप रहोगे तब तक जिंदगी आपको अंगूठा दिखाती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला राउंड, जिसका नाम है जिसका नाम है शेर पे सवा शेर। अब इस राउंड में एक बार में दो दो कवि आएंगे और वो करेंगे आपस में एक तुकबंदी। मतलब एक मुन्ना एक सर्किट, ओ डुएट। या एक Okay. मुन्ना एक सर्किट। अब उसमें कौन मुन्ना निकलेगा कौन सर्किट निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। तो बिना देर करे हमारे पहले दो कवियों को बुलाया जाए, बुलाते कुमार हैं। आनंद और कुमार गौतम। वेलकम। तो और बस हम लोग साइड कम। चलिए। कलम छोड़ के उठ गया परेशान है क्या, कलम छोड़ के उठ गया परेशान है क्या, शायर हो जाना इतना आसान है क्या, और प्रश्न है कि कौन अमन का दुश्मन है, प्रश्न है कि कौन अमन का दुश्मन है, आंसर देखो शायद पाकिस्तान है क्या। दिया पाकिस्तान को। कलम की लीपा पोती में हम रहते नहीं, कलम की लीपा पोती में हम रहते नहीं, दिल के भाव को शब्दों में व्यक्त करते हैं। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहे जनाब, हम तो दिल से मानव होके जीते हैं। और हाथ से हाथ मिलाना है तो आइए, हाथ से हाथ मिलाना है तो आइए, यदि नहीं तो अपने रास्ते जाइए। वाह वाह। दौड़ते दौड़ते जाओगे कहाँ, दौड़ते दौड़ते जाओगे कहाँ, सबका आखिरी रास्ता शमशान को जाता है। सुंदरियों के अधर सिवा है जिनको कुछ दिखता नहीं, दीनहीन और शोषितों पर जो कभी लिखता नहीं, फर्क जिसे नहीं जरा है पड़ता औरों की लाचारी से, मृत हो चुका है जिसका मन इश्क की बीमारी से, वो तमका केवल एक जुगनू रवि नहीं हो सकता है, कामी लंपट हो सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, ये तो छा गए। समझ में नहीं आया कौन था शेर और उसके ऊपर सवा शेर। तो बुलाते हैं अपनी अगली जोड़ी को। उनका नाम है उत्कर्ष आनंद और अहमद सिद्दीकी। तालियां। कुछ इस तरह के सामने आने लगे हैं लोग, दुश्मन को भी गले से लगाने लगे हैं लोग। वेरी गुड। हर्फ दिल के लबों से निकलते अगर, कुछ भी रहता कहाँ कुछ जो कहते अगर, हर्फ दिल की लबों से निकलते अगर, कुछ भी रहता कहाँ कुछ जो कहते अगर, आसमां के सितारों में रहते मियाँ, खुद की नजरों से हम भी जो गिरते अगर। दर्दे दिले मजरूह कोई समझे तो कैसे, इस शहर में मुझसा कोई बीमार नहीं। कि निगाहें यूं ही तेरी कत्ल करती हैं, हाय हाय हाय। निगाहें यूं ही तेरी कत्ल कत्ल करती करती हैं, है। तेरी आंखों को फांसी क्यों नहीं होती। क्या बात है। मैं तो वहां गया ही नहीं, आरजू गई, वाह, आरजू गई। मैं तो वहां गया ही नहीं, आरज़ू गई। आरजू गई, रस्तों पे कैसे जाल बिछाने लगे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों को भी तुम आसमां कहना, वाह। मेरी आंखों को भी तुम आसमां कहना, कहना। मेरी आंखों में भी तो चांद रहता है। हाय हाय हाय। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या बात है। हमारे युवा कवियों को सुन के अब ऐसा लगता है कि हमारा ये इतिहास हमेशा यूं ही जिंदा रहेगा। बिल्कुल सही बात, मैं मानती हूँ। मेरे को टेंशन हो रहा है। फिर आप रोने लग गए। अब क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरा आधार बनेगा न शादी का कार्ड। आधार ही नहीं, तुझे आधार कार्ड नहीं बनेगा। नहीं नहीं, हाँ अपने वो स्लोगन ही सुना हाँ कि शिक्षा ही जीवन का आधार है। हाँ, हाँ। शिक्षा होगा नहीं, हाँ। शादी नहीं होगी तो जीवन कैसे बढ़ेगा। वही आधार में गड़बड़ है, लोचा है। इसीलिए बोला था शिक्षा ले लीजिए तरीके से। आपका दुख तो जायज है और आपके जीवन से सारा रस भी निकल चुका है, लेकिन इसी अशिक्षा के दुख पर कविता की मरहम लगाने अब आ रहे हैं हमारे कवि लोग, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आखिरी राउंड, जिसका नाम है रसदार कवि। यानी लाइफ में वो कुछ होगा एकदम बिंदास। ये क्या निकला? इसको बोलते हैं मटका।
इसमें जो पर्ची है ना, उसमें से निकलेगा रसदार कवि के लिए एक लाइन। अच्छा। उस पे उनको कविता सुनानी है। आहा, तो टेंशन लेने का नहीं मामू, मजे लेने का। तो बुलाए। बिल्कुल बुलाते हैं अपने पहले कवि को। कुमार गौतम जी आइए। आइए सर। एक पर्ची आपको निकालने का है। हास्य रस। बस काम हो गया पूरा। बस अब बस एक हास्य कविता चिपका के दे डालिए। ये कविता जो लिखी है मैंने हास्य रस पे, ये भगवान ने खुद लिखा है और अपने लिए लिखा है। मेरी तो कुछ चलती नहीं सुंदरता के सवाल पर अब धरती पर। अब आप ही बताइए, क्या भगवान भी ब्यूटी प्लस यूज करें? क्या बात है। बादल भी मेरी अब सुनते नहीं, बोलते हैं रेनी सीजन लो। बादल भी मेरी अब सुनते नहीं, बोलते हैं रेनी सीजन लो। बालों को लाल पीला काला और संवार लो। सुनकर इन लोगों की बात सोचता हूँ श्रृंगार फैक्ट्री बंद कर दूं। सुनकर इन लोगों की बात सोचता हूँ श्रृंगार फैक्ट्री बंद कर दूं। मानवों को अब जन्म लेने से पहले ही ब्यूटी प्लस इंस्टॉल कर दूं। जी धन्यवाद। और अब अपन बुला रहे लाए कुंदन आनंद को। आनंद भाई आने का। बिंदास निकालो बाबा। आपकी पर्ची पे क्या रस लिखा है वो पढ़ने का। वीर रस। बस वीरस, काम वाह। हो गया। बस अब ऐसा वीरस की कविता सुनाइए कि सब में जोश आ जाए। हम गए और आए। वसुंधरा के मुकुट हो तुम ही इसके अभिमान हो। आहा, वसुंधरा के मुकुट हो तुम ही इसके अभिमान हो। सर्वशक्तिमान के तुम पुत्र शक्तिमान हो। वाह वाह। वसुंधरा के मुकुट हो तुम ही इसके अभिमान हो। सर्वशक्तिमान के तुम पुत्र शक्तिमान हो। और बंद देखें कि जिन्हें न भाता साधारण सा जीवन और पथ फूलों का, जिन्हें न भाता साधारण सा जीवन और पथ फूलों का, पग की कठोरता से करते मान जो मर्द नसूलों का। मात पिता गुरु और ब्रह्म का नित आशीष जो पाते हैं, जो असंभव संभव कर पानी में आग लगाते हैं, उनके ही भुजबल के अनुदित सदा विजय रथ चलता है। उनसे ही इतिहास के पन्नों पर नव सूर्य निकलता है। जीवन है सुरसा में तो तुम वायु पुत्र हनुमान हो। सर्वशक्तिमान के तुम पुत्र शक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान के तुम पुत्र शक्तिमान हो। और ये बंद देखे कि मन जिद्दी नहीं हो तो समझो शक्ति अभी अधूरी है। बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि मन जिद्दी नहीं हो तो समझो शक्ति अभी अधूरी है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिद्दी होना बहुत जरूरी है। आहा, मन जिद्दी नहीं हो तो समझो शक्ति अभी अधूरी है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिद्दी होना बहुत जरूरी है। ध्रुव के जिद्दी तप से देवों को भी भय खाना पड़ा। ध्रुव के जिद्दी तप से देवों को भी भय खाना पड़ा। छोड़ तब बैकुंठ हरि को सामने आना पड़ा। दशरथ मांझी अरे जो जिद पर पर्वत भी बल भाप उठा। लगी जो चलने छेनी तो फिर पत्थर पत्थर कांप उठा। वाह वाह वाह। जिद में है जो शक्ति उस शक्ति से क्यों अनजान हो। सर्वशक्तिमान के तुम पुत्र शक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान के तुम। और ये आखिरी बंद कि ना घुट घुट कर जिंदा रहने ना रोने चिल्लाने का। ना घुट घुट कर जिंदा रहने ना रोने चिल्लाने का। जीवन का यह काल है बनकर काल समर में छाने का। संघर्षों के रणभूमि से खुद को नहीं बचाते हैं। जब तक वीर जीवित रहते हैं तब तक प्रलय मचाते हैं। वाह वाह वाह। मृत्यु सुनिश्चित है ही तो फिर मौत से ज्यादा डरना क्या। एक बार ही मरना है तो फिर पशुओं सा मरना क्या। मृत्यु ऐसी हो कि मृत्यु बाद भी यशगान हो। सर्वशक्तिमान के तुम पुत्र शक्तिमान हो। तो बुलाते हैं अब अपने अगले कवि को। देखते हैं कि वो अब ये रस किस तरह से बयां करते हैं। उत्कर्ष आनंद भारत आ जाइए। आइए 3 नाम वाले कवि। इनमें से एक पर्ची निकालिए। देखते हैं आपके नसीब में कौन सा वीर रस। आप सुनाइए वीर रस की कविता। हम उधर से आते हैं। चलिए। राजधानी में उत्सव मनता, भूखी डूबी मरती जनता। राजधानी में उत्सव मनता, भूखी डूबी मरती जनता। किसकी सुध किसे परी है। मरना है मरने की घड़ी है। एक अंग में चिता भस्म है, एक अंग में हार। कैसा है श्रृंगार भारती, कैसा क्या है। बात है। एक बंद लीजिए। अभी बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, उस पर एक बंद है बिल्कुल। कि हर मोर कौरव से भरे हैं, द्रोण भीष्म सब मौन खड़े हैं। द्रौपदियों को कैसे बचाएं, इतने कृष्ण कहां से लाएं। एक हाथ से करे आरती, दूजे से इज्जत परवार।
कैसा है श्रृंगार भारती, क्या बात है, बहुत खूब। हाथ पसारे चौराहों पर। ये लाल किला, ये गांधी मैदान, ये भारत नहीं है। 1/4 भारत मैं हूं, 1/4 भारत आप सब हैं, 1/4 भारत वो बच्चा भी है जो सड़क के चौराहे पे खड़ा होकर भीख मांग रहा होता है। तब मैं कहने का साहस करता हूं, हाथ पसारे चौराहों पर, मिलता भारत हर राहों पर, नग्न अवस्था पेट पीट है, भूख या भूखा कौन ढीठ है, इनके आंसू का यहाँ बस होता है व्यापार, कैसा है श्रृंगार भारती, क्या बात है, कैसा है श्रृंगार क्या भारती, बात है। कैसा है श्रृंगार। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब बुलाते हैं हमारे अगले कवि अहमद सिद्दीकी साहब को। सिद्दीकी साहब, यह मटका आपके लिए, पर्ची अंदर, एक पर्ची निकालने का है और बिंदास पढ़ने का है। श्रृंगार रस। आय हाय, आप कविता पढ़िए, हम उधर बैठते हैं। फितरतन वो बदल गया यारो, फितरतन वो बदल गया यारो, फितरतन वो बदल गया यारो, ख्वाब आंखों को छल गया। क्या बात है। ख्वाब आंखों को छल गया यारो, वाह, और कैसी बहुत खुशबू यहाँ से उठी है, कैसी खुशबू यहाँ से उठी है, कैसी खुशबू यहाँ से उठी है, दिल मेरा भी मचल गया यारो, क्या बात, क्या दिल बात। मेरा भी मचल गया यारो, और सुबह उम्मीद पर जिया जाए, सुबह उम्मीद पर जिया जाए, सुबह उम्मीद पर जिया जाए, वाह सुर्ख सूरज तो ढल गया, वाह वाह वाह, बहुत सुर्ख खूब। सूरज तो ढल गया यारो, सुबह उम्मीद पर जिया जाए, सुर्ख सूरज तो ढल गया। क्या बात है। और मैंने पहले कहा था मत से, मैंने पहले कहा था मत से, मैंने पहले कहा था मत से, आखिर वो फिसल गया। आहा, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या क्या बात है, बेमिसाल। वाह वाह भाई वाह, आज तो मजा आ गया। साथ ही साथ ये भी ज्ञान मिल गया कि शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। पढ़िए, पढ़ाइए, मौज मनाइए। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पता है आपको मुन्ना भाई? भाई छोड़ के कुछ भी बोलो, लेकिन आपको पता मेरे है, लिए खुशखबरी होगा। हाँ, तो खुशखबरी ये है क्या, क्या, कि क्या? बिग गंगा चैनल पर 3 नवंबर से भव्य शुभारंभ श्री गणेश हो रहा है। किसका? बतलाइए ना। देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा रंगपुर वैया लिटिल चैम्प्स अपनी भोजपुरी में। ये बात तो देखना ना भूलें 3 नवंबर से शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ बिग गंगा चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही। होगी अगले एपिसोड में मुलाकात मुन्ना भाई के साथ। ए भाई नहीं बोलने का, बाकी मुलाकात तो होगी। मुलाकात होगी। आपको छोड़ जाते हैं एक बेहतरीन डांस के साथ।